बिहार में पंचायत चुनाव का इंतजार करे हो तमाम मुखिया, सरपंच, जिला परिषद से लेके वो तमाम नेता जो इस पल का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब इसकी अधिसूचना जारी हो और कब वो चुनावी अखाड़े में कूद जाएं, उनके लिए बड़ी खबर है। देखिए, आपको मालूम है कि एक तरफ से भले ही विभाग के द्वारा ये कहा जा रहा है कि उनकी तैयारी पूर्ण है, लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार अगर तैयारी पूर्ण है तो अब तक आरक्षण रोस्टर को लेकर के जो सूची है वो जारी क्यों नहीं हुआ, इतना लेट लतीफ़ी क्यों हो रहा है? क्योंकि समय कम है और लोगों को तैयारी भी करना है। ऐसे में कई सवाल है, कई महत्वपूर्ण सवाल हैं, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि इस बार का जो पंचायत चुनाव है वो टल सकता है या आगे बढ़ सकता है। पूरी कहानी आपको बताएं उससे पहले आप बुलेट न्यूज़ टीवी देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ राज पाठक। RNP ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज में नामांकन शुरू। आधुनिक लैब, अनुभवी फैकल्टी और बेहतर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ रोजगार की मजबूत तैयारी। बेटीज बेटों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत RNP ग्रुप के साथ। देखिए, पंचायत चुनाव को लेकर के पूरी तैयारी विभाग और प्रशासन के द्वारा कही जा रही है। एक तरफ पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश के द्वारा लगातार ये कहा जा रहा है कि पंचायत चुनाव समय पर होंगे, समय को लेकर के अक्टूबर से नवंबर महीने को तय किया गया है। लेकिन सवाल ये है कि खुद पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश का कार्यकाल कितने दिनों तक होने वाला है। आपको मालूम है कि पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश खुद जो हैं वो बिना किसी पद के, यानी MLA भी नहीं है, MLC भी नहीं है, उसके बावजूद उनको मंत्री बनाया गया है। अब सवाल ये था कि उन्हें MLC बना करके इस पद पे कंटिन्यू कराया जा सकता है, लेकिन आपको मालूम है कि MLC भी उनको नहीं बनाया गया और यह स्पष्ट था कि 6 महीने का जो समय सीमा तय किया गया था उसके बाद दीपक प्रकाश हट जाएंगे। तो बड़ा सवाल ये है कि क्या चुनाव तक दीपक प्रकाश रहेंगे। दूसरी बड़ी बात है कि इस बार आरक्षण रोस्टर में बड़ा बदलाव होने वाला है। आपको मालूम है कि 10 साल बाद आरक्षण रोस्टर में बदलाव किया जाता है और एक तरफ जहां 2006 में हुआ था, उसके बाद 2016 में और अब 2026 में आरक्षण रोस्टर में बदलाव किए जाने हैं। इसके बाद ही ये तय होगा कि कौन सा सीट किस प्रत्याशी के लिए होगा, कहां पर कौन सी सीट को आरक्षित किया जाएगा। ऐसे में आपको मालूम है कि विभाग के द्वारा 15 जून तक कहिए एक समय तय की गई थी कि इसकी सूचना जारी की जाएगी, लेकिन अब तक इसको लेकर के कोई तैयारी खास दिख नहीं रही है। अब ऐसे में जुलाई महीना शुरू हो गया है और ये चर्चा है कि आरक्षण रोस्टर को लेकर जुलाई के अंतिम सप्ताह या अगस्त के शुरुआती सप्ताह तक जो है वो लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। क्योंकि आपको मालूम है कि करीब 8053 से अधिक पंचायतों में और करीब जो हैं तमाम वो पंचायत और ग्रामीण जो आम लोग चुनाव लड़ने वाले हैं, जिसकी संख्या लाखों में है, वार्ड सदस्य से लेकर सरपंच, पंच और फिर जिला पार्षद को लेकर के, और इनकी तैयारियों को भी करना है। और ऐसे में सवाल ये है कि अगर प्रशासनिक तौर पर तैयारी है तो अब तक इसको लेकर के डेट तय क्यों नहीं किया जा रहा है, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। वहीं पर वो तमाम लोग जो चुनाव लड़ना चाहते हैं और वो तैयारी कर रहे हैं, उनको कितना समय मिल पाएगा, इसको लेकर के भी अभी कोई चर्चा नहीं है। वहीं आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग के जो मुख्य सचिव हैं वो भी जो है उनका भी कार्यकाल ख़त्म हो रहा है और ये चर्चा है कि जल्द ही नए जो मुख्य सचिव हैं वो आएंगे। अब सवाल ये है कि ऐसे में जब वो आएंगे, बिहार विधानसभा, आपको बिहार पंचायत चुनाव देखेंगे, इसके अलावा भी नगर निकाय का चुनाव होगा और बिहार के जो मुख्य सचिव चेंज होंगे, तो वो सवाल ये है कि क्या इस चुनाव को सही समय पर कराया जा सकता है। क्योंकि पिछली बार 2022 में नगर निकाय के दौरान जब निर्वाचन आयोग के मुख्य सचिव चेंज हुए थे तो उसके बाद भी लेट लतीफ़ी हुई थी। अब ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है कि चुनाव को लेकर के जो देरी की जा रही है और अब तक स्पष्ट नहीं है क्या पंचायत चुनाव में दीपक प्रकाश को कंटिन्यू किया जाएगा, तो कैसे किया जाएगा, एक बड़ा सवाल बना हुआ और इसी के कारण ये चर्चा है कि इस बार के पंचायत चुनाव में देरी हो सकती है। फिलहाल सरकार की इस तैयारी पर और पूरे मामले में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। बने रहें, देखते रहें बुलेट न्यूज़ टीवी।